नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज का एपिसोड हमारे वृषभ राशि के जातकों के लिए है कि प्रत्येक वृषभ राशि के जातक के ऊपर 12 अप्रैल 2022 को राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अभी मैं केतु के बारे में आपसे नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि दोनों एक ही में करने पर आप किसी निष्कर्ष पर आने में समस्या महसूस कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि ठीक है, वह कुछ जब समय मिलता है तो केतु के बारे में बताएंगे, परंतु अभी हम आपको राहु के गोचर के विषय में अवश्य बता दें। देखिए, पहला जो वृषभ राशि के जातक हैं उन्हें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 12 अप्रैल को जैसे ही राहु आपकी वर्तमान राशि अर्थात जो गोचर में राशिगत अवस्था में परिक्रमण कर रहा था राहु वृषभ राशि में, उसे छोड़ के मेष राशि में प्रवेश करेगा। तो द्वादश भाव में गया हुआ राहु यानी आपकी राशि से द्वादश भाव में जाएगा। तो द्वादश भाव में गया हुआ राहु निश्चित रूप से बड़ा कल्याणकारी नहीं है, लेकिन यह अवश्य ध्यान रखें कि उतना विनाशकारी परिणाम बिल्कुल नहीं देगा जितना लग्नगत अवस्था में आपको दिया। अर्थात जब आपकी राशि पर स्वयं परिक्रमण कर रहा था उससे बहुत बेहतर स्थिति में आपको लेके जाएगा। लेकिन द्वादश भाव में गया हुआ राहु आपके व्यय को अनियंत्रित करेगा। 10 रुपया कमा रहे हैं, 15 रुपए का खर्च सुनिश्चित करेगा। उतावलेपन में गलत निर्णय की तरफ भी प्रेरित कर सकता है। यदि आप राजनीति में अथवा किसी सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको अपने इमेज पर बहुत ध्यान देना होगा। अन्यथा यदि जन्मकालिक राहु दुर्बल हुआ तो द्वादश भाव में जाने के बाद वह आपको न केवल मानसिक चिंताएं देगा अपितु नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करके आपको डिफेम करने की कोशिश भी करेगा। लेकिन यहां पर गोचर कर रहा राहु आपके लिए उत्तम कुछ मामलों में कहा जाएगा। जैसे लंबे समय से यदि आप किसी विदेश से जुड़े कार्य को करना चाहते हैं अथवा विदेश में नौकरी की इच्छा है आपकी, तो ये मनोरथ आपकी निश्चित रूप से पूरी करेगा। विशिष्ट समस्या के कारण यदि लग्जरियस चीजों के प्रति आपकी अप्रोच होने के बावजूद भी नहीं हो पा रही, वहां राहु भोग की सम्यक व्यवस्था करेगा। किसी भी तरह से वो गाड़ी खरीदनी है, भले कर्ज से ही खरीदें, लेकिन देगा जरूर और बिना तनाव। यहां पर द्वादश भाव के राहु को, जैसा मैंने पिछले ही अभी बताया आपको कि ये योगकारी नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से आपके राशिगत राहु से बेहतर परिणाम निश्चित रूप से प्रदान करेगा। मानसिक चिंता न हो, अर्थ का व्यय न हो, ठीक है, कर्जे न बढ़ें अथवा आपकी इमेज, आपके नेम फेम, आपके अचीवमेंट बढ़ें। इसके लिए आपको नियमित रूप से, यदि आप संस्कृत जानते हैं तो शिव सहस्त्रनाम इसका अमोघ उपाय है। शिव सहस्त्रनाम करके आप राहु की नकारात्मकता को न्यूनता में बदल सकते हैं। यदि नहीं कर सकते संस्कृत में तो भगवान महादेव का 1008 नाम अवश्य पढ़ें। अगर वह भी नहीं कर सकते तो एक माला मृत्युंजय का जप करें। यदि वह भी नहीं कर सकते तो ओम रांग राहवे नमः निश्चित रूप से एक बार करें। और जब आप करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके आपको यह महसूस होने लगेगा कि पीछे के बिगड़े कार्य न केवल आपके बनने लगे हैं अपितु थोड़े संघर्ष के बाद कार्य भी संपादित होने लगे। धन्यवाद।